हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल रिवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है ना, चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक न्यू ड्रामा मेड रिवेंज के पार्ट 1 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ पर देखते हैं डोंग मेंशन, जहाँ पर सभी लोगों को जो है एकदम लहूलुहान करके जो है मार दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक हमला हुआ है जिसके अंतर्गत सभी के सभी जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं और जितने भी मेड या फिर नौकर चाकर हैं वो सभी जो है मर चुके हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उस घर की बड़ी बेटी आती है एंड यहाँ अपने डैड को इस तरीके की अवस्था में देखिए बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर वो कहती है डैड ये सब किसने किया मुझे बताओ। तो जिस पर उसके डैड जो है उसे बताते हैं कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ से सबसे पहले तुम्हें गवर्नर मेंशन में जाना है और वहाँ जाकर तुम्हें फैमिली से मिलना है और तुम्हें उन्हीं से ही मिलना है और किसी से बात नहीं करनी है। एंड यहाँ पर वो उसे एक टोकन देते हैं और बताते हैं कि तुम उस घर की होने वाली बहू हो, तुम्हारी वहाँ इंगेजमेंट हो रखी है और ये सबूत है, तुम्हें एंगेजमेंट का जो टोकन है जाकर फैंग फैमिली को देना है, एक तरीके से ये तुम्हारा सबूत है। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड उसे कुछ और बात भी बताना चाहते थे, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बगल में हम उसकी नानी को देखते हैं, यहाँ पर नानी ही उसकी जिंदा रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं और उनके साथ उनका एक हेड भी रहता है, जिसे देख के हमारी जो सबसे इस घर की बड़ी बेटी होती है जिसका नाम यहाँ पे टियाना होता है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, किसने किया क्या किया है। एंड तभी वो जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री यंग मैन टाइप दिखता है एंड यहाँ पर आते ही उसका एक अलग सा ही लुक होता है, जो देखते ही वो आकर बताता है कि यहाँ पर सभी चीज़ों को फटाफट से सर्च करो, इस मेंशन को ध्यान से देखो कि यहाँ कुछ है तो नहीं। तो जिसपे कि हमारी जो टियाना होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम मर्डरर हो, तुमने मेरे घर का ये क्या हाल कर दिया है, तुमने मेरे सभी लोगों को मार दिया है। एंड यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सा चाकू लेकर जो हेड होता है उसके सामने आती है, भी एकदम हेड जो है एकदम से गोली चलाता है। एक्चुअली में वो गोली जो जाकर नैनी को लगती है, क्योंकि नैनी के हाथ में बंदूक होती है, लेकिन उस बंदूक का जो निशाना होता है ना वो हमारी जो टियाना होती है उसकी तरफ होता है। लेकिन टियाना समझ नहीं पा रही होती है कि क्या हुआ। एंड यहाँ पे टियाना अपनी नैनी के पास जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने क्या कर दिया, तुम सबको मार रहे हो। एंड यहाँ पर वो उस चाकू को लेकर एकदम से हेड के पास आती है एंड यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन हेड जो है काफ़ी ज़्यादा उस गुस्से से में रहता है और वो यहाँ पर उस चाकू को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर एकदम से टियाना को अपनी तरफ खींचता है एंड वो कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, ये सब क्या किया है। मतलब कि उसे गुस्से में उसे डांटते हुए बोलता है एंड एकदम से उसे अपने ऊपर उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि इस पूरे मेंशन में सभी लोग मरे हुए पड़े हैं, लेकिन तभी एक लड़की उठती है और वो लड़की जो है जो उसके फादर थे उसको चेक करती है, वहाँ से कुछ एक लेटर टाइप जो है निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे सीन में जहाँ पर कि टियाना को उठाकर जो हेड होता है वो यहाँ पर एक रेजिडेंस में ले आता है एंड यहाँ पर उस पर ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, जिस पे कि वो चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो, तुम कौन हो, क्यों मुझे यहाँ पर लाए हो। एंड यहाँ पर जो हेड होता है वो उसके ना हाथों को बांध देता है, यानी कि जो हथकड़ी होती है उससे बांध देता है एंड यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती है। एंड हम देखते हैं कि जो ये आर्मी हेड होता है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगता है, जिसपे कि यहाँ पर टियाना समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो कह रही होती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी जोर जबरदस्ती या कुछ भी किया, मैं तुम्हारे सामने जो है सुसाइड कर लूँगी एंड तुमने मेरे सभी घर वालों को मार दिया, मैं तुमसे बदला लूँगी। इस तरीके की बातें कर रही होती है, जिसपे कि उसका मुँह चुप कराने के लिए हमारा जो ये आर्मी हेड होता है वो एक जोर की जो चाकू लेकर उसके बेड के किनारे डालता है, जिससे कि थोड़ी टियाना डर जाती है। लेकिन टियाना यहाँ पे रो भी रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हुआ है। वहीं हम देखते हैं कि जो हेड होता है उसने उस जो घाव उसको चाकू से लगा था उसको रैप कर लिया होता है, यानी उस पर पट्टी बांध ली होती है, जिसपे कि वो यहाँ पे हमारी टियाना का जो मुंह पकड़ के बोलता है कि तुम जैसी एक वर्जिन लड़की से मैं कभी इंप्रेस नहीं होऊंगा। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने जो कोट होता है उसमें चेक करता है, तो उसमें एक चाबी होती है जिससे यहाँ पर टियाना भी देखती है, वो एक इंपॉर्टेंट चाबी होती है, वो इसे अपनी जो कोट होता है उसमें वापस रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको बांध कर जो है चला जाता है। टियाना समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे, तभी वो अपने बालों में से हेयर क्लिप निकालती है और उस क्लिप से उस हथकड़ी को खोलने में कामयाब भी हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि जब वहाँ पर आर्मी हेड आता है तो वो देखता है कि हथकड़ी खाली पड़ी है, बेड पर कोई नहीं है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो लड़की है वो भाग चुकी है। यहाँ पर वो सोचता है कि और कहीं नहीं गई होगी, गवर्नर मेंशन गई होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर टियाना जो है वो गवर्नर के मेंशन में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे गार्ड्स जो है अंदर नहीं जाने दे रहे होते, तो वो कहती है मुझे गवर्नर से मिलना है, प्लीज़ मुझे मिलने दो, मैं डोंग मेंशन से आई हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे उनसे बात करनी है। तो जिसपे कि गार्ड कहते हैं ना तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई लेटर है, ना कोई प्रूफ है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड यहाँ पर लड़की कहती है कौन है,
जिसपे कि वो लड़की कहती है कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर गवर्नर से मिलने आई हूँ। एंड यहाँ पर वो बार बार इंसिस्ट कर रही होती है और हम देखते हैं ये वही लड़की है जो उस रात उसके डैड के जेब में से एक लेटर लेकर भागी होती है। एंड यहाँ पर वो देख के समझ जाती है क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं होती, जो हमारी टियाना होती है उसकी सौतेली बहन होती है। और हम इसे देखते ही समझाते हैं, जिसपे कि यहाँ पे टियाना कहती है अरे मेरी बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर वो अपनी बहन का नाम पुकारने लगती है एंड यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिसपे कि उसकी बहन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो लड़की, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरा जो है वो रूप भर के आई हो एंड यहाँ पर तुम ना मेरा जो है इस्तेमाल करके इस घर में घुसना चाहती हो। जिसपे कि यहाँ पर टियाना समझ नहीं पा रही होती है कि मेरी बहन जो है मेरा नाम कैसे ले सकती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ यंग मिस्टर्स हूँ एंड मेरी ही शादी इस घर में होने वाली है, तुम्हारी नहीं होने वाली। जिसपे कि वो अपनी बहन के पास आकर कहती है कि मुझे लगा तुम मर चुकी होगी, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। एंड यहाँ पर हमारी टियाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा मर गई होगी एंड मैं इसलिए यहाँ पर आ गई। अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सजेशन ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना किसी को पता चल गया ना कि तुम यहाँ पर झूठी बनकर आई हो तो सिर्फ तुम्हें जेल में डाल देंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बहन जानबूझ के जो अपने हाथों को खुद नोच लेती है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि उसे टियाना ने नोचा है। एंड यहाँ पे गार्ड्स जो है उसे फिर से डांटने लगते हैं कि ये लड़की निकल जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मेंशन की जो मेन महारानी है यानी जो राजमाता टाइप है वो निकल कर आती है एंड यहाँ पर सारी सिचुएशन के बारे में पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। जिसपे कि वो लड़की बताती है कि मेरा नाम जो है टियाना है, मैं डोंग फैमिली की सबसे बड़ी लड़की हूँ, मेरी इस घर में मतलब इंगेजमेंट तय हुई थी, लेकिन ये जो लड़की है ये अपने आप को इस घर की इंगेजमेंट मतलब बहू बता रही है, लेकिन असली इस घर की हकदार यानी कि जिसकी इंगेजमेंट हुई थी वो मैं हूँ। तो जिसपे कि राजमाता कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या आइडेंटिटी है। ये लड़की कल रात हमारे घर आई थी, जिसके पास इसके पास मिस्टर डोंग का एक हैंड रिटन लेटर था एंड काफ़ी सारे वेरिफिकेशन प्रूफ भी थे। तो जिससे प्रूफ होता है यही मिस्टर डोंग की बड़ी लड़की है, तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जिसपे कि वो बताती है मेरे पास वो प्रूफ है जो कि आपने मेरे डैड को एंगेजमेंट के टाइम पे एज अ टोकन दिया था। एंड यहाँ पर वो उस टोकन को जैसे ही ढूंढने लगती है, लेकिन वो टोकन उसे नहीं मिलता। तो वो देखती ही परेशान हो जाती है, जिसमें कि यहाँ पर राजमाता कहती है तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं है, यानी कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी तरह ना जाने कितनी लड़कियां आएंगी एंड यहाँ पर यंग मिस्ट्रेस यानी कि इस घर की बहू होने का दावा करेंगी। जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है मेरे पास प्रूफ है, मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से बोलने लगती है एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ उसकी बहन कितनी खुश होती है कि यहाँ पर वो गलत प्रूफ नहीं हुई एंड यहाँ पर वही यंग मिस्ट्रेस बनेगी। एंड यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से टियाना को मारने लगते हैं। मतलब इनके ड्रामास में यार लड़कियों पर बड़े ही बुरी तरीके से हाथ उठाया जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसको एकदम से बाहों में गिरने से बचा लेता है, मतलब नीचे गिरने से बचा लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि आप कौन है और इस तरीके से इस लड़की को क्यों मारा जा रहा है। जिसमें कि यहाँ पर गार्ड्स आके से सारी बातें जो हैं उसके कान में बताते हैं। तो जिसपे कि यहाँ पर वो लड़का और कोई नहीं इस घर का यंग मास्टर होता है, यानी कि जिससे इसकी शादी होनी है। तो जिसपे कि वो कहता है कि एक बात बताइए, अगर ये लड़की जो है हमारे गेट पे मर गई तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, हम जनरल को क्या एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर वो गवर्नर की बात कर रहा होता है। तो कहता है कि हमारे अंकल गवर्नर हैं और यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई, ये लड़की यहाँ मर गई तो हमारे अंकल को जो है वो जनरल को जवाब देना पड़ेगा, बताओ क्या कर सकते हैं। तो जिसपे कि उसकी दादी जो है वो कहती हैं कि अगर तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर आकर तो कोई भी उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा सकता है। जिसपे कि लड़का कहता है कि हाँ इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन ये एक अनमैरिड लड़की है तो ये क्यों अपनी इज्जत को बेवजह इस तरीके से उछालेगी, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से हमारी जो टायान होती है उसके हेल्प करता है। तो जिसे देख के बहुत ज़्यादा जो हमारी हीरोइन है उसे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये लड़का मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। एंड यहाँ पर उसे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कि फ्लैशबैक में टियाना के सामने एक लड़का होता है जिस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो सोचती है कि क्या यही तो मिस्टर फैंग तो नहीं है जिससे वो मिलने के लिए आई है। एंड यहाँ पर वो इस बारे में सोच रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं उसकी बहन को, जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि देखिए अब जो भी हो मैं आपको सच सच बता देती हूँ, एक्चुअली ना ये लड़की हमारे घर पर ना अंडे डिलीवर करने का काम करती थी और इसकी फैमिली ना एक अंडों का बिजनेस करती है। तो मुझे तो लगता है मेरे घर में ना सभी की मौत हो गई, जिस वजह से इसे बहुत ज़्यादा धक्का लग गया है, तो इस वजह से ये इस तरीके की बातें कर रही है। अब इसका कोई और तो रहा नहीं और मेरा भी कोई रहा नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आपने इसे मेरी मेड बना दीजिए जिससे कि मैं इसे एकदम संभाल लूँगी प्लीज़। तो जिसपे कि उसकी राजमाता जो है वो बोल देती है कि वैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम कितनी अच्छी लड़की हो कि इस झूठी और मक्कार लड़की का साथ दे रही हो और इसे अपनी मेड बनाने के लिए भी राजी हो। जरूर तुम ही हो वो लड़की जिसे डोंग फैमिली ने भेजा है और इतने अच्छे संस्कार सिर्फ वही दे सकते हैं। एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ कि टियाना ये सोच रही होती है कि यार इसकी सौतेली बहन किस तरीके से नाटक कर रही होती है, लेकिन उसके पास और कोई
तरीका नहीं होता इस घर में घुसने का, तो वो सोचती है कि मुझे मेड बनकर ही घुस जाना चाहिए, इससे मैं जो है अपनी फैमिली के जो मर्डरर है जिन्होंने मारा है मैं उसका बदला ले सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशानी की यहाँ जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी बहन होती है और यंग मास्टर होते हैं वो उसके साथ रूम में जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर यंग मास्टर उसकी बहन से पूछते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम जब अपने फादर के घर से आई थी, क्या तुमने अपने फादर के घर में जो लुटेरे आए थे उनसे पहले क्या कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी जो कि एक गोल्ड की बनी हुई हो? तो जैसे कि मान लो एक गोल्डन टॉड यानी कि एक कछुए की टाइप, इस तरीके की वो यहाँ पर बात करती है। तो जिस पर वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बाकी मुझे पता नहीं, शायद जो चोर या लुटेरे होंगे वो उस चीज़ को भी चुरा कर ले गए होंगे। तो जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जाकर रूम में आराम करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टियाना होती है वो कमरे में बैठ के रो रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी छोटी बहन आती है एंड यहाँ पर वो कहती है क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा बुरी तरीके से मारा? तो यहाँ पर वो इस तरीके से उससे बातें कर रही होती है। तो जिसपे कि टियाना कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुमने इस तरीके का झूठ क्यों बोला मिस्टर फैंग से? तो बताती है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, हमेशा फैंग फैमिली ने जो है, मैं यहाँ पर एक फैंग फैमिली की बहू बनना चाहती हूँ और तुमने मुझे क्या दिया, तुम हमेशा प्रायोरिटी दी गई। तो जिसपे कि वो कहती है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर की तरह माना है, यानी सगी बहन की तरह, मैंने तुम्हें कभी सोतेला माना ही नहीं। तो जिसपे कि उसकी बहन कहती है मुझे हमेशा सोतेले की तरह ट्रीट किया गया, मेरा तो कभी फैमिली में नाम भी नहीं आता था, सारी स्किल्स तुम्हें सिखाई गई, सारा प्यार तुम्हें मिला, इवनली तुम्हारी शादी इतने बड़े खानदान में तय कर दी गई और मेरी तो कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर अब मेरे पास चांस है तो मैं क्या इस चीज़ का फ़ायदा भी ना उठाऊँ? और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास तो प्रूफ है। एंड मैं ही ना अब मैं मिस्टर फैंग यानी कि यंग मास्टर की बीवी बनूंगी और तुम यहाँ पर मेरी मेड बन के रहोगी। और जिसपे कि वो बोलती है कि मेड में भी ना मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी, और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर ना मेड की क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पर जो उसके लिए खाना आया होता है उस खाने को फेंक कर नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम ये डिजर्व करती हो। एंड यहाँ पर कहती है कि अब इस खाने को खाओ, एंड ज़बरदस्ती उसे जो नीचे गिरा हुआ खाना है उसके पास धकेलती है। जिसपे कि यहाँ पर टियाना बहुत रो रही होती है और कहती है तुम ये डिजर्व करती हो, इसे खाओ। एंड इस तरीके से यहाँ पर टियाना को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है और कहती है तुम्हें तो सफाई बहुत पसंद है ना, तो ये सब साफ करके ना सब पूरे घर की सफाई करनी है। बहुत बुरी तरीके से टियाना को यहाँ पर मारती है। तो टियाना समझ नहीं पा रही होती है कि उसकी बहन खुद इस तरीके से उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एंड यहाँ से फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन जो है वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि बाहर जो है फिर यंग मास्टर खड़े होते हैं। यंग मास्टर जो है यहाँ पर एक दवाई की शीशी उनके हाथ में होती है। तभी जो है वो यहाँ पे टियाना बाहर आती है तो देखते हैं कि मिस्टर फैंग यानी कि उसके जो यंग मास्टर हैं वो सामने खड़े होते हैं। तो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जिस पे कि मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम इस दवाई को लगा लो जिससे कि तुम्हारी जो ये सूजन आई हुई है जो ठीक हो जाएगी। जिस पे कि वो फिर उससे सेम क्वेश्चन पूछते हैं जो उन्होंने उसकी बहन से पूछा था कि तुम डोंग फैमिली में जो है वो अंडे डिलीवर करती थी, तो तुम्हें कुछ बातें क्या पता हो सकती हैं? तो जिस पे कि वो कहती है कि अगर सब लोगों ने मान ही लिया है कि मैं अंडे डिलीवर करती थी कि मैं तो फिर मैं यही काम करती होंगी, बताइए मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ। तो जिस पे कि वो बताता है कि क्या तुमने गोल्डन टोड देखा था? लुटेरे जो आए थे उनसे पहले, चोरी करने से पहले क्या तुमने उस फैमिली में कभी गोल्डन टोड देखा था? तो जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि वो गोल्डन टोड नहीं, एक गोल्डन टॉर्टोइज था। और वैसे भी आपको कैसे पता? वो यहाँ पे यंग मास्टर से पूछती है कि आपको कैसे पता है, क्योंकि डोंग फैमिली में सिर्फ कुछ ही लोग इस बारे में जानते थे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे जो यंग मास्टर है वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मदद ले सकती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टियाना यही चीज़ सोच रही होती है कि उसे जो है अपने मॉम डैड की जो मौत का है बदला लेना है और यहाँ पर वो मिस्टर फैंग की हेल्प ले सकती है, तो उसे मिस्टर फैंग से मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ईस्ट बिल्डिंग में जाने लगती है। एक्चुअली वो जो है वो वेस्ट बिल्डिंग में रहती है और ईस्ट बिल्डिंग में किसी भी मेड, किसी भी नौकर या फिर किसी भी अननोन बंदे की एंट्री बिल्कुल बैन होती है। लेकिन वो फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो है मिस्टर फैंग यानी मदद लेने के लिए ईस्ट बिल्डिंग में घुस जाती है। एंड यहाँ पर वो गवर्नर के रूम के बाहर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि मिस्टर फैंग से मिलने का एक यही मौका है। एंड यहाँ पर वो अगर सारी अपनी प्रॉब्लम बता देगी तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो वो गेट के सामने जाके खटखटाते हुए कहती है कि मैं यंग मिस्ट्रेस यानी कि होने वाली नई बहू की नई मेड हूँ, तो मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? लेकिन तभी उसे एक बाहर अंदर से एक हाथ आता है जो कि उसे अंदर की तरफ खींच लेता है एंड यहाँ पर उसे अपनी बाहों में दबा लेता है। जिसपे कि वो कहती है कि आप क्या कर रहे हैं मिस्टर फैंग? तो फिर वो देखती है कि वो एक्चुअली मिस्टर फैंग नहीं होता, वो ही आर्मी ऑफिसर होता है। तो जिसे देख के वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिसपे कि वो कहता है कि मैं अभी तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तो जिसपे वो कहती है मैं ना तुम्हें मार दूंगी। तो जिसपे कि यहाँ पर वो बंदा जो है उसे एकदम टाइटली पकड़ लेता है, कहता है कि मैं ना तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, तुम ना जाने कहाँ चली गई थी, तुम मुझे ढूंढ रही थी ना, तो मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ आहट होती है जिसपे कि यहाँ पर जो वो आर्मी वाला ऑफिसर होता है वो उसको अपनी गोद में उठाकर जो है वो बेड पर डाल देता है। एंड इस तरीके से हम देखते हैं बाहर और कोई नहीं, जो उसकी दादी होती है यंग मास्टर की वो होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर जो है
जिसको वो सोच रही थी कि उसके मॉम डैड को उसने मारा है, वो यहाँ पर उसे बेड पर लिटा लेता है। तो इस तरीके की आपत्तिजनक स्थिति में उसकी जो दादी होती है और जो उसकी मेट्स होती हैं वो ये सब देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो वो समझ नहीं पा रही होती कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये मेड है एंड यहाँ पर ये क्या कर रही है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू अनुदत्ता। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा क्या मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।